थैंक यू वेरी मच। साहिब सदर एंड ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं मुख्तसर वक्त नहीं लूँगी, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि हमसायों का ज़्यादा हक़ होता है और अमजद मिर्ज़ा साहब मेरे हमसाया भी हैं। तो एक छोटा सा मज़मून है। अमजद मिर्ज़ा साहब एक कसीरुल जहती, हमा सफ़ार, पहलूदार और वर्सटाइल ऐसी अदबी शख्सियत हैं जो कि बायक शायर भी है, कहानी नवीस भी है, इंशा परदास भी है, कालिम नवीस भी है, और इन सब बातों से बढ़कर वो एक अच्छा और पुरखलूस इंसान भी है। मैं अमजद मिर्ज़ा को अरसा 13-14 साल से जानती हूँ। उसको जानने से पहले मैं उसकी बीवी शाहिदा को जानती हूँ। वो मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरी ऐसी हमजोली है जिसमें नस्वानी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं। यूँ कहिए कि वो महरुल निसा है। हमारे अमजद मिर्ज़ा से घरेलू तल्लुकात हैं। इनकी फैमिली का हमारे यहाँ और हमारी फैमिली का इनके यहाँ आना जाना और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना आज भी जारी है। हमने अपने कल्चर और रवायात के दामन को मजबूती से थामा हुआ है। शायदा जब भी कोई मखसूस पकवान पकाती है तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ भेजती है और हम भी उसकी तकलीद करते हैं। और ये एक सिक्का बंद हकीकत है कि हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, अमजद मिर्ज़ा की तमाम तर अदबी मसरूफियात शाहिदा की मरहूने मिन्नत हैं। तख्लीकी अमल चाहे शायरी हो या नसर निगारी, अपनी ज़ात के अंदर गुमसुम रहने का अमल है और अपनी ज़ात के अंदर गुमसुम रहने वाले शख्स का अपने जीवन साथी के साथ नभा ज़रा मुश्किल होता है। मगर अमजद मिर्ज़ा के साथ शाहिदा का नभा एक मिसाली है और इसका सारा क्रेडिट शाहिदा को जाता है। उसने अमजद मिर्ज़ा की ढील खुली छोड़ रखी है, इसीलिए तो अमजद मिर्ज़ा हमा वक्त लिखने में मसरूफ़ रहता है और शाहिदा घर के एक कोने में अपने खुदा से लगाव लगाए बैठी रहती है, यानी इबादत में मसरूफ़ रहती है। बसियार नवीसी, हमा वक्त नवीसी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोचना लिखना, ये सब मैं समझती हूँ एक सेहतमंद नफ्सियाती बीमारी है। और ये बीमारी अमजद मिर्ज़ा की देरीना बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। ये बीमारी ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी और वो मसलसल लिखता रहेगा। हालांकि अपनी कहानियों का मजमूआ तौबा लिखने के बाद उसने कहा था कि उसने आइंदा लिखने से तौबा कर ली है, मगर ये तौबा तो रिंदों की तौबा साबित हुई और अमजद मिर्ज़ा की उंगलियों में फिर से खुजली शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि माशरा की कूक से चूँकि कहानियाँ मुसलसल जन्म लेती रहती हैं और ये सिलसिला एक लाइम्तनाही सिलसिला है और अमजद मिर्ज़ा भी इन कहानियों को मुसलसल लिखता रहेगा। अमजद मिर्ज़ा की तमाम तर कहानियाँ असल में हमारे इर्द गिर्द फैले माहौल की सच्ची तस्वीरें हैं और जिन लोगों ने ये कहानियाँ पढ़ी हैं उनको बाखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। इस वक्त तक अमजद मिर्ज़ा की कहानियों के 3 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और इसकी बेशतर कहानियों का मौजू हवा की बेटी, जिसकी मजलूमियत और महरूमियत की दास्तान दियारे गैर में ऐसी ही है जैसी के वतन में। अमजद मिर्ज़ा इस मामले में इस कदर असास है कि जब वो किसी महफिल में ये कहानियाँ पढ़कर सुनाता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं और हर कोई समझ सकता है कि वो जब कहानियाँ सोचता होगा और तन्हाई में बैठा लिखता होगा तो उसकी क्या कैफियत होती होगी। उसकी आंखों से टपका हुआ हर लफ्ज़ उसकी आंखों से टपका हुआ हर आंसू लफ्ज़ बनकर कागज़ पर फैल जाता होगा। दुखों से मुंह मोड़कर और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो इंशाइयाँ लिखना शुरू कर देता है। उसके इंशाइयों में कहीं मुस्कान है, कहीं तबस्सुम है, कहीं क्या कहे हैं
मगर इनमें छुपी हुई तंज की काट इस कदर शदीद होती है कि पढ़ने वाला बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। बेबाकाना कालम नवीसी कोई अमजद मिर्ज़ा से सीखे। उधर कोई वाक़या रूनुमा हुआ, इधर उसने कलम हाथ में थामा। उस वक़्त उसका कलम किसी जरहा के नश्तर का रूप इख्तियार कर लेता है और आनन फानन वाक़या की जरहाई शुरू हो जाती है। कभी कभी अमजद मिर्ज़ा ये जरहाई करते वक्त मरीज़ को क्लोरोफार्म सूंघाना भूल जाता है और मरीज़ इस पर अपने जर्रा पर हर जाने का दावा कर देता है, जिसके नतीजा में और मरीज़ अपने जर्रा पर हर जाने का दावा कर देता है, जिसके नतीजे में जर्रा को अपने किए की माफ़ी मांगकर उम्रा अदा करना पड़ता है। बहुत अच्छा। मिर्ज़ा अमजद की शायरी और तरन्नम लाज़िम मलज़ूम हैं, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसकी शायरी को तरन्नम से खूबसूरती मिलती है और तरन्नम को शायरी से। इस तरह मिर्ज़ा अमजद की शायरी सुनने वालों को एक जमालियाती माहौल में ले उड़ती है। अमजद मिर्ज़ा बैक वक्त उर्दू और पंजाबी का शायर है। मुँह बोली से उसे वालहाना मोहब्बत है। उसके फ़रोग़ के लिए उसने एक माहनामा सवेरा के नाम से भी निकाला था, जो नामसाहिद हालात की वजह से उसे बंद करना पड़ा। आज तक अमजद मिर्ज़ा की शायरी के 3 मजमूए मंज़रे आम पर आ चुके हैं और दीगर मजमूए पाइपलाइन में हैं। हाँ, मैं ये अमर आखिर में बयान करना भूल ना जाऊं कि अमजद मिर्ज़ा टीवी चैनल पर प्रेजेंटर भी रह चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी दानिश के कई मार्के मारे हैं। आखिर में अमजद मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह से यही कहूँगी कि कायम रहे लिखने का तेरा यूं ही इरादा, कायम रहे तेरे लिखने का यूं ही इरादा, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके 11 मजमूए आ चुके हैं और ये आज की 11वीं महफिल जो है ना 11वीं की महफिल, और इसमें मैं एक शील्ड आपको पेश करना चाहूँगी। ये कलम कबीला जब आपने शुरू किया था तो हो सकता है बहुत खूबसूरत एक नज़्म मैंने आपके नाम लिखी थी, तो सर थोड़ा सा पढ़ूँगी। मुख्तलिफ सबसे कलमकार हैं अमजद मिर्ज़ा, इस कबीले के तो सरदार हैं अमजद मिर्ज़ा। मुनक़्क़द करते हैं दिन रात वो अदबी महफिल, सुन के पंजाबी ज़ुबां होता है बेखुद हर दिल। और आखिर में 2-3 शेर पढ़ दूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी नज़्म है। उनकी सुनते हैं कि 11 ही किताबें आईं, 2 में इंशाइये की भी हैं बहारें आईं, कांच के रिश्ते हैं कोई फुलवारी है, लेके तन्हाइयाँ सोने की सलीब आई है। एक का नाम वछोड़े तो एक औखे पैंडे, और हबाब को मैं नाम गुनवाऊँ कितने। दादो तहसीन के हकदार हैं अमजद मिर्ज़ा, मुख्तलिफ सबसे कलमकार हैं अमजद मिर्ज़ा। पाए हैं आपने 10 से भी ज़्यादा अनाम, आप अपनों के नहीं सबके ही आते हैं काम। मानामे हैं कहीं आपने जारी 2-2, उर्दू पंजाबी से बंदे की मोहब्बत देखो। एक मशहूर सवेरा है तो दूजा मुस्कान, कारनामों से ज़माने में है इनकी पहचान। अपनी ही ज़ात में संसार हैं अमजद मिर्ज़ा, मुख्तलिफ सबसे कलमकार हैं अमजद मिर्ज़ा। बहुत बहुत मुबारक होती आपको, माशाल्लाह आप हमारे इलाके की शान है, हमारी कम्युनिटी की शान है, और अल्लाह ताला आपको और लिखने की तौफीक दे। थैंक यू जी। एक मिनट 2-3 मैं एक मिनट हो रही थी कितों ऑन करना है ठीक।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत